ये पत्रकार परिषद जो बुलाई है, हमारे मन में काफ़ी दिन से इच्छा थी कि वो प्रेस के लोग जो है, अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस के लोग हैं, यहाँ पे आए, हमारी सुविधा फैसिलिटीज़ देखे, क्या क्या फैसिलिटीज़ है, स्टूडेंट के साथ बात करें। हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं करिकुलम डिलीवरी के लिए, करिकुलम के लिए, इंडस्ट्री के लिए, एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, ये आप देखें और स्टूडेंट्स को, बाकी स्टूडेंट्स को बताए कि हमारी क्या क्या पहल है, इसमें हम कैसे कैसे डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या है, किसके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, ताकि ये जो मीडिया का, पब्लिक मीडिया हाउसेस का जो विचार है, हमारा विचार सोसाइटी को पहुंचाने के लिए आपकी तरफ से ही पहुंच सकता है। तो ये आपको दिखाए, आपको जो सवाल कुछ भी है तो आप पूछिए जब फैसिलिटी देखेंगे तब, ताकि हमारा जो काम है वो देखे और सोसाइटी को मालूम पड़े कि हम लोग कैसी तरह से काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, फैकल्टी कैसी है, प्रोजेक्ट्स कौन से कर रहे हैं, स्टूडेंट्स का जो करियर है यहाँ कैसे बनता है, ये आपको दिखाना चाहते हैं। इसीलिए पत्रकार परिषद बुलाई है। हमारी यही इच्छा है कि हमारे यहाँ अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आए, उनको अच्छा एजुकेशन दे हम लोग, और उनका करियर बन जाए, ताकि जो हमारी पीढ़ी जो आ रही है, युवा पीढ़ी, वो हमारे लिए, देश के लिए कैसे उपयोगी हो, ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ लाने का जो मतलब है स्टूडेंट्स का, कि हमारे जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, ये परसू करके, ये पढ़ाई करके देश के लिए कैसे उपयोगी हो, ये हमारी इच्छा है। इसीलिए पेरेंट्स के मन में जो दुविधा होती है, यहाँ स्टूडेंट्स का करियर बनता है, तो यहाँ आए, देश के लिए कुछ करे और ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा ले, और आगे जाके अपनी नेशन के लिए, देश के लिए कुछ दे। इस विचार से हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ आने के लिए हमारे दो प्रकार के प्रोग्राम हैं। एक तो है 12वीं के बाद, 10+2 जैसे बोलते हैं, उसके बाद या बीटेक के लिए आ सकते हैं, या तो फिर 10वीं के बाद हमारा अलग से डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो दो प्रकार के प्रोग्राम है, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद। 12वीं के बाद आएंगे तो काफ़ी प्रोग्राम्स है, जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में, आईटी है, साइबर सिक्योरिटी, जो आज की डिमांड है प्रोग्राम्स की, नॉलेज की, उसके प्रोग्राम्स है। और 10वीं के बाद भी सिमिलरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स है। तो यहाँ आने वाला स्टूडेंट 10वीं के बाद आएगा, है तो 12वीं के बाद आएगा। मिडिल क्लास के लिए हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, लेकिन वो प्रोग्रेसिव होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट्स को आना है यहाँ पे, और उसको एम्प्लॉयबिलिटी अच्छी है कि नहीं देखते। अभी आजकल पेरेंट्स जो है वो देखते नहीं कि फ़ी कितनी है, लेकिन हम कुछ बैंक के साथ टाइप किए, उनको लोन के लिए टाइप किए, और ये विचार से हम लोग टाइप किए कि वो 1-2 बरस में उसका जो फ़ी का पैसा है वो निकल आना चाहिए। हमारे स्टूडेंट जो इंडस्ट्री में जाते हैं टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के, 10-12-13 लाख की पगार होती है। तो ये पगार से वो लोग 2-3 बरस में अपना फीस निकाल सकते हैं और करियर बना सकते हैं। और कोई नीडी होता है, बहुत गर्जू है, नीडी है, उसको हमारा जो ट्रस्ट है उसमें से पैसा हम लोग देते हैं, उसका फी देते हैं या सपोर्ट देते हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या में नहीं देते हैं। हम लोग लोन की सुविधा ऑफर, जो गर्जी है उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है लोन के हिसाब से। The first preferred test for us. Although we reserve some percentage of seats, 5% for SAT. Okay. But that is the only test for the reserve for 5%. Otherwise, you have to give our NCET. Okay. So, anyways, I have to give NCT to come to your college. Yes. Okay. And talking about the NCT, so how do the students apply? Is there any date over there which is given? Yeah, so as we said, there are 2 phases of application. The first phase is over. We do admission in 2 phases. Second phase, the application is on. You can go to the website, click the link, fill the form, book the date for the test, give the test, result will come to us, and then we organize a merit list and counseling here. So the admission is done by counseling. Suppose you have merit number 1000, a date and time will be given to you. You have to come at that point of time, and all the seats that are available will be shown to you. You can choose one of them. It all depends on the merit number and the availability of a seat at that point of time. So it's done by counseling. We call first 500, second 500, morning, evening, and we finish the admissions then in 4-5 days. And talking about the program which you said about the MBA, right? MBA Technology Management. Yes. Yeah, it is available in all places except at the moment I think not in Chandigarh. Otherwise we have it every place. So almost at the end of their program. So let's say MBA Tech program, which is 5 years, 10 semesters. 9th semester the placement starts, and 10th most of them are placed. We have about 400 companies which come. You can name any company in the world, in India at least, they are here. In Fortune 500, 200 will come here. Yeah, yeah.
And So- the highest package this year is around 34 lakhs. Average MBA Tech comes around 14 lakhs. Yeah. And BTech comes around 9 to 10 lakhs. BTech and MBA Tech. BTech and MBA Tech. These are two different programs. Okay. In BTech, we have 10 programs, 10 different programs. ये जो NCET एग्ज़ाम है वो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो देश में सारे छात्र जो भी है अप्लाई कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम के बेसिस के ऊपर उनका एक मेरिट लिस्ट हम तैयार करते हैं। मेरिट लिस्ट के बेसिस के ऊपर उनको अलग अलग कैंपसेस में और अलग अलग प्रोग्राम्स में उनको एडमिशन मिल सकता है। मतलब सेम एग्ज़ाम एक ही एग्ज़ाम उनको लिखने की ज़रूरत है जहाँ पे वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग बॉम्बे में भी ले सकते हैं और मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगर बॉम्बे ना मिले तो वो हैदराबाद, इंदौर और अलग जगह पे भी ले सकते हैं। एक सबसे अलग हमारा जो ऑफरिंग है वो एक MBA टेक प्रोग्राम, जो एक 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। हमें पूरी मालूम है कि लेकिन वो जहाँ भी आप जाएंगे NMIMS मैनेजमेंट के लिए बहुत मशहूर है और जाना जाता है, तो हमने मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग को एक कंबाइन करके ये एक MBA टेक प्रोग्राम स्पेशलाइज तैयार किया हुआ है। NMIMS एक पहला इंस्टीट्यूट था ये प्रोग्राम को रोल आउट करने के लिए, जहाँ पे हम मैनेजर्स तैयार कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने क्लियरली देखा कि बहुत लोग बहुत इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 4 साल का इंजीनियरिंग प्रोग्राम करते हैं और फिर 2 साल का MBA प्रोग्राम करते हैं। MBA टेक में उनका एडवांटेज हो जाता है कि ये दोनों प्रोग्राम वो 5 साल में कंप्लीट करते हैं। तो वो एक हमारी बहुत यूनिक ऑफरिंग है। हम ये MBA टेक प्रोग्राम मुंबई, नवी मुंबई, शिरपुर और इंदौर कैंपस में ऑफर करते हैं। सर महाराष्ट्र में और कहीं ब्रांच है? महाराष्ट्र में हम मुंबई में है, नवी मुंबई और शिरपुर में है, ये 3 जगहों पे है। और हमारा एक थोड़े साल के बाद हमको एलोकेट हुआ है लैंड जहाँ पे हम नागपुर में भी आने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया में कितने ब्रांचेस है टोटल? ऑल ओवर इंडिया में टोटल 7 है इंक्लूडिंग बॉम्बे। तो बॉम्बे मेन कैंपस गिना जाता है, 6 ऑफ कैंपसेस गिने जाते हैं। हम थोड़े महीनों के अंदर हमारा जो अहमदाबाद के वहाँ कैंपस है वो चालू करने वाले हैं और उसके बाद भुवनेश्वर और उसके बाद नागपुर तो ये और नोएडा, सॉरी उसके बाद नोएडा। यस, सिमिलर अच्छी फैसिलिटी है, ऐसी ही रहेगी। इनफैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें आप हमारे दूसरे कैंपसेस पे भी जाएंगे तो जमीन के फ्लोर के टाइल से लेके क्लासरूम्स, लैब्स, इक्विपमेंट भी आप सेम मिलेगा, सॉफ्ट एंड हार्ड। हाँ, यहाँ पे जो आप 3D प्रिंटर्स देख रहे हैं वो सेम 3D प्रिंटर्स, सेम ऑल द इक्विपमेंट आपको वहाँ भी मिलेंगे। शिरपुर में भी आपको वही इक्विपमेंट मिलेंगे। हमारे यहाँ सीट्स लगभग 2000 के आसपास है, लेकिन हमारे एडमिशन के लिए जो टेस्ट होती है NCET, उसके लिए 12,000 के आसपास स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। नंबर बढ़ते जा रहा है। कट ऑफ आम्ही मेरिट नंबर देतो, आम्ही मेरिट नंबर तर आमच्याकडे साधारण 2000 सीट करता 4,500-5,000वर मेरिट लिस्ट कट ऑफ होऊन जाते। त्याच्यावरच्या लोकांना मिळत नाही ॲडमिशन, मिळाली तर चांगल्या ब्रँचला नाही मिळत। ह्या ज्या आमच्याकडे चांगल्या ब्रांचेस BTech AI, BTech कॉम्प्युटर हे पहिले 100, 200, 300 मध्ये संपतात. Then we give the test center, they can go and write in the test center. Based on the merit, we have a counseling for all the campuses, for all the programs in a single window. Based on the merit, they can choose what program they are getting. So this test which he is saying is NMIMS Common Entrance Test. Okay. States have their CET, we call it as NCET. NCA. So there are right now no students who have come from other institutes to us, but we have the framework in place where we have the ABC, Bank of Credit, all that is in place, so that the students, if they want from next year, they can think of coming to our programs. Of course, we don't have many articulation agreements now with many institutes, but that will come as we gradually go along. But we do have that in mind. We want to encourage that. Let's see how it goes, because although the idea is good, I don't know how many students will pick up and come and do all that. You may be wondered, there are so many institutions, engineering institutions per se. How Mukesh Patel differs from others. At Mukesh Patel, one, you see the infrastructure later when we go. The classroom, the way we deliver in the classroom is extraordinary compared to any other place. We tied up with Virginia Tech for academic collaborations. So their Virginia Tech faculty come here to teach the students. We tied up with Purdue to do community engagement, which you are going to see later, to develop sustainable development projects, which makes the society much better place.
We tied up with Virginia Tech to have very high-end research contributing to the innovations. So these collaborations will make our students unique compared to any. And we focus, our curricula has two aspects. One, very rigorous academic mathematical component and curricula which requires for engineers. Second is we concentrate more on experiential learning. Mukesh Patel differs from others in terms of experiential learning. That's what you are going to see. Students participating in a lot of competitions outside the institute. They win the first prizes in IIT Mumbai. They go international. Very recently, some aviation competition they won the second place, beating many American university students in aeronautics. So this is the experiential learning. If you want, it is the ours is a place. So it is not just for the classroom studies, more on to the field. So that is where we have a lot of collaborations. Our students work, a lot of projects, and our faculty also have expertise in that area. We also have a lot of tie-ups on how to teach in the class with the problem-based approach. We don't want to teach the students in a lecture-based classes where you preach and they note down the things, but most of our courses are delivered using a problem-based learning approach, which is pioneered in Denmark by Aalborg, which we implement in our classrooms. We have a close collaboration with them. So our faculty are trained on that. So we deliver the classes differently. So the interest on engineering to per se to the student is more. The employability skills are very high. We have dedicated one semester where they can go to industry or abroad to do a research or industry relevant projects. These skills make them more sought after in industry. Especially if you take our management program, we have our unique management program which is referred as a technology management, where they specialize in fintech, martech, HR analytics, likewise technology embedded management specializations, which the students can acquire within 5 years. In that 16 weeks, they do a management internship program. These students are most sought after by industry, especially in the Mumbai and the surrounding, because they add a lot of value to the company, because they don't wait for completing the MBA program. So these are few things that we have as a unique features. We'll go and interact with the students and we see how the pedagogy and other things vary in our campus. Anyway, at the outset, I again thank you for coming and trying to see our facilities. Both. There are cohorts which go to Virginia Tech. Faculty from Virginia Tech comes here. Our faculty has delivered lectures at few other institutes also. So it's both two-way. We have also organized a lot of faculty development programs when the faculty comes here. They organize some FDPs for the faculty so that they have a strong interaction, meet one-to-one, and then talk about research projects which we can develop. We have lots of interdisciplinary courses. We are following NEP since NEP, elements of NEP before the NEP came. Before NEP came, we are doing that. Also, I forgot. Yeah. Actually, here you may be wondered, there are so many institutions, engineering institutions per se. How Mukesh Patel differs from others. At Mukesh Patel, one, you see the infrastructure later when we go. The classroom, the way we deliver in the classroom is extraordinary compared to any other place. We tied up with Virginia Tech for academic collaborations. So their Virginia Tech faculty come here to teach the students. We tied up with Purdue to do community engagement, which you are going to see later, to develop sustainable development projects, which makes the society much better place. We tied up with Virginia Tech to have very high-end research contributing to the innovations. So these collaborations will make our students unique compared to any. And we focus, our curricula has two aspects. One, very rigorous academic mathematical component and curricula which requires for engineers. Second is we concentrate more on experiential learning. Mukesh Patel differs from others in terms of experiential learning. That's what you are going to see. Students participating in a lot of competitions outside the institute. They win the first prizes in IIT Mumbai. They go international. Very recently, some aviation competition they won the second place, beating many American university students in aeronautics. So this is the experiential learning. If you want, it is the ours is a place.
So it is not just for the classroom studies, more on to the field. So that is where we have a lot of collaborations, our students work, a lot of projects, and our faculty also have expertise in that area. We also have a lot of tie-ups on how to teach in the class with the problem-based approach. We don't want to teach the students in a lecture-based classes where you preach and they note down the things, but most of our courses are delivered using a problem-based learning approach, which is pioneered in Denmark by Aalborg, which we implement in our classrooms. We have a close collaboration with them. So our faculty are trained on that. So we deliver the classes differently. So the interest on engineering to per se to the student is more. The employability skills are very high. We have dedicated one semester where they can go to industry or abroad to do a research or industry relevant projects. These skills make them more sought after in the industry. Especially if you take our management program, we have our unique management program which is referred as a technology management, where they specialize in fintech, martech, HR, analytics, likewise technology embedded management specializations, which the students can acquire within 5 years. In that 16 weeks, they do a management internship program. These students are most sought after by industry, especially in the Mumbai and the surrounding, because they add a lot of value to the company, because they don't wait for completing the MBA program. So these are few things that we have as a unique features. We'll go and interact with the students and we see how the pedagogy and other things vary in our campus. Anyway, at the outset, I again thank you for coming and trying to see our facilities. Thank you. मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंजीनियरिंग हमारा कोलैबोरेशन है विद पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूएसए फॉर अ प्रोग्राम नोन एज इपिक्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन कम्युनिटी सर्विस। तो हम मतलब इंजीनियरिंग में तो बहुत प्रोजेक्ट्स करवाते हैं बच्चों से, लेकिन कितना उस मतलब कम्युनिटी के साथ अगर हम मिलके प्रोजेक्ट्स करें तो फिर कम्युनिटी को भी फायदा होगा। तो इन प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं, जो कम्युनिटी में काम करने वाले एनजीओज होते हैं वो एनजीओज से हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो अलग अलग ऐसे हमारे पास में आज के डेट में अगर बोलोगे तो 27-28 एनजीओज के साथ में कोलैबोरेशन है और ये एनजीओ जो है हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं। तो कुछ एनजीओ इसमें से जो एनवायरनमेंट में काम करते हैं, कुछ एनजीओ वाइल्ड लाइफ में काम कर रहे हैं, कुछ एनजीओ चाइल्ड केयर में काम करते हैं, कुछ एनजीओ जो टीचिंग लर्निंग में काम करते हैं। तो वैसे ही एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैम अभी आपको इन्फॉर्मेशन देगी, विच इज रिलेटेड विद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये प्रोजेक्ट वायु शास्त्र क्लब के अंडर में आता है। दे आर डिजाइनिंग ड्रोन जो कि क्वालिटी डिटेक्ट करे एयर पोल्यूशन का। हमें पता है कि लेवल पे सेम लेवल पे क्वालिटी डिटेक्शन इजी है, मेनी ड्रोन्स आर अवेलेबल लाइक दैट। लेकिन वर्टिकली अगर हम ऊपर जाते हैं बिल्डिंग्स में तो क्वालिटी लेवल चेंज होता है। सो टू डिटेक्ट दैट काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन दिस पर्टिकुलर ड्रोन हैज बीन मेड। ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, इनका डिफरेंट स्टडी इन्होंने किया है। तो आई एम टेलिंग देम टू नाउ टॉक अबाउट इट। मेरा नाम जरवान है। मैं कॉलेज का एरोस्पेस टीम का स्टूडेंट इंचार्ज हूँ। ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स वो फील्ड में हम काम करते हैं। बेसिकली ये हमारा ड्रोन है। ये ड्रोन को हमने पूरा 3D प्रिंटेड फ्रेम और कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनाया है। उसमें जो भी ऑटोनोमस फ्लाइट कंप्यूटर है, जो भी सॉफ्टवेयर उसमें चलता है, वो सब हमने लिखा है। सो एसेंशियली क्या इसका बिगेस्ट थिंग था कि सब मेक इन इंडिया करना है, स्पेशली सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करके। बिकॉज हार्डवेयर तो इम्पोर्ट ही होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत इनोवेशन हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर में देयर आर नो प्री रिक्विजिट्स, यू कैन राइट योर ओन कोड एंड इफ इट हैपेंस इन इंडिया ओनली, दैट इज द बेस्ट, बिकॉज देन यू नो एग्जैक्टली अंदर क्या जा रहा है वो सॉफ्टवेयर में। सो सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डेटा इंटेग्रिटी इज मेंटेन, especially if you are having storage happening on local servers। ये एक्चुअली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा जो ड्रोन है वो उसका सबसे बेस्ट चीज़ है कि वो हाइट आराम से चेंज कर सकता है। अभी ये AQI सेंसिंग तो सब कर रहे हैं। AQI सेंसिंग में सिर्फ आपका सेंसर होता है और आपका डेटा यूनिट होता है, डेटा एक्विजिशन और डेटा ट्रांसफर। डेटा लेना इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो सेंसर है वो सिर्फ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पे आप मूव कर सकते हो। ग्राउंड व्हीकल पे होता है या हाथ में होता है, तो ड्रोन पे आप ऑल्टीट्यूड भी उसका चेंज कर सकते हो। उससे क्या हमको पता चलता है कि एज योर ऑल्टीट्यूड चेंजेस,
आपका AQI कैसे चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुछ चिमनी होगा फ्रॉम एन इंडस्ट्री, यू विल ऑब्जर्व कि ग्राउंड लेवल पे इतना पोल्यूशन नहीं है, लेकिन एज योर ऑल्टीट्यूड इज गोइंग अप द पोल्यूशन इज गेटिंग वर्स. So this basically gives you an entire new depth and an entire new image. It totally changes your view of how you're doing AQI sensing. And drones at the end of the day are here to stay, and they are here to change the world. Already drones are serving extremely safety critical tasks and they are doing that really well. हम drones को लेके बहुत कर सकते हैं, एंड बेस्ट चीज़ है कि इट इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव. ये ड्रोन हमारा सिर्फ 60-70,000 में बन जाता है, बिकॉज सब हमने कोडिंग किया है, सब हमने सोल्डरिंग किया है, कुछ भी ऐसा रेडीमेड बाय नहीं किया. सो उससे हमारा क्या बेनिफिट होता है कि हम सब हमारा कंपोनेंट्स डाल सकते हैं, अच्छे से सिलेक्ट करके, ऑप्टिमाइज करके, कोड करके, एंड उसका सिमुलेशन भी बहुत अच्छे से होता है. सो बच्चों ने मिलकर बनाया, जब स्टूडेंट कितने थे? ये जो AQI यूनिट है ये वातावरण करके NGO ने हमको दिया है एज अ डोनेशन फॉर अस टू रिसर्च. ये हमारा जो ड्रोन है वो हमारा कॉलेज कमेटी का उनके साथ कोलैबोरेशन करके जो बनाया है. तो मेरा जो टीम है वो अबाउट 10 to 20 पीपल का है, और हम नेशनली और इंटरनेशनली दोनों टाइप के कंपटीशन में पार्ट लेते हैं. सो दैट्स बेसिकली ये जो लोग हैं कॉलेज के, द स्टूडेंट्स, दे आर फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. फॉर एग्जांपल ये अगस्त्य है जो मैकेनिकल का है, मैं भी मैकेनिकल का हूँ, लेकिन हम भी मैकेनिकल के बन के भी ये कॉलेज में हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में भी पार्ट लेते हैं. दैट इंटरडिसिप्लिनरी थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ हो रहा है. तो इनएक्टिस एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मेरा नाम पर्व गोयल है एंड मैं इनएक्टिस वाली ऑर्गेनाइजेशन में एक सीनियर एग्जीक का काम करता हूँ. अब आप सोच रहे होंगे इनएक्टिस ऑर्गेनाइजेशन है क्या. इनएक्टिस ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. MPSDME में इनएक्टिस एक स्टूडेंट चैप्टर है. ये क्या एक प्रभाव संचालित एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट जिन लोगों ने चालू किया है. अब ये क्या करता है, मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज जो लोगों के पास काफी आमदनी नहीं होती है उन लोगों के पास जाता है और उनके लिए बिजनेस बनाता है, और जो भी बिजनेस से प्रॉफिट आता है वो उन्हें चले जाता है, तो उनकी मदद हो जाती है इस तरह से. आज हमारे 2 प्रोजेक्ट चालू है, उनका नाम है प्रोजेक्ट रूपांतर और प्रोजेक्ट शिल्पकार. मेरा नाम ध्रुव भंडारी है, मैं बीटेक सिविल सेकेंड ईयर में हूँ, एंड मैं ये प्रोजेक्ट रूपांतर का फर्स्ट प्रोजेक्ट हेड हूँ. मेरे साथ मेरे साथी है. ये प्रोजेक्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करता है. ये प्रोजेक्ट जो अपनी ढालियाँ रहती है एग्रीकल्चर की, जो रह जाती है और जो रूट्स भी रहते हैं, उसको पेपर में कन्वर्ट करता है. और ये पेपर जो हमारे भाई बंधु है एंड इवन द वर्किंग वुमेन्स, उनके लिए एक रेवेन्यू जनरेट करता है, पैसा जनरेट करता है, जो उन्हें बहुत आगे हेल्प करता है. ये हमारे प्रोडक्ट्स है जो आप देख सकते हो, एंड ये हमारा प्रोसेस है. ठीक है, हमारे प्रोसेस इन्वॉल्व करते हैं बहुत, घर में बना के बैठ के भी बना सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है. अब मैं शिल्पकार को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, मेरा कलीग करेगा. ठीक है, मेरा नाम आयुष परब है, मैं 3rd ईयर से हूँ ना डेटा साइंस में. तो प्रोजेक्ट शिल्पकार में हम क्या करते हैं, जो भी प्लास्टिक्स ना यूज होते हैं वो हम उनको ना रिसाइकिल करते हैं. तो हम प्लास्टिक के ना बड़े बड़े ना शीट्स बनाते हैं फ्रॉम गुजरात, एंड देन वो शीट्स आते हैं सायन को, जहाँ पे हम उनके बैग्स, स्लिंग बैग्स, लैपटॉप स्लीव्स वैसे सब बनाते हैं. हमने अब तक 1 लाख से ज्यादा ना रेवेन्यू जनरेट किया है, और जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको भी अब तक बहुत फायदा हुआ. थैंक यू. मेरा नाम अदिति अग्रवाल है, मैं फर्स्ट ईयर डेटा साइंस में हूँ अभी. इस साल ही मैंने इनएक्टिस ज्वाइन किया और बोस बनाए, जिससे 38 वुमेन को ऑलमोस्ट 150% इंक्रीज हुआ उनके अर्निंग में. प्रोजेक्ट विशुद्ध में हमने नॉन टॉक्सिक वॉशिंग पाउडर बनाया और सैनिटरी पैड्स बनाए जो बायोडिग्रेडेबल है. इससे हमने सोसाइटी में विमेन के लिए हेल्थ और सेफ्टी प्रमोट की. मेरा नाम तनीषा भगत है, मैं NMIMS यूनिवर्सिटी में MBA टेक परस्यू कर रही हूँ, 3rd ईयर डेटा साइंस स्टूडेंट. इनएक्टिस में अभी 2 साल से काम कर रही हूँ. अभी प्रोजेक्ट शिल्पकार के साथ जुड़ी हूँ. इसके पहले हमने प्रोजेक्ट जीन में भी काम किया है, जिसमें हम लोग जो फार्मर्स होते हैं हमारे, उनसे प्रोडक्ट्स लेके हमारे कस्टमर्स तक पहुँचाए हैं, जिससे जो मिडल मैन होते हैं उनको एलिमिनेट किया है. उससे हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है. 2 या 3 सालों के हमारे इस जर्नी में हमें अराउंड 28
lakhs ऑफ रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसका पूरा प्रॉफिट हमने सिर्फ फार्मर्स को ही दिया है। हमारा जो एक सप्लाई चेन होता है जो उनको एक फार्मर से हम लोग कस्टमर्स को भेजते हैं, सिर्फ उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट जाता है, उसके अलावा बाकी पूरे प्रॉफिट्स हमारे बेनिफिशरीज को जाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम अयान सैयद है। मैं बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एट MPSTME NMIMS मुंबई। मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हूँ और ये मेरा आज का प्रोजेक्ट है रीपॉली, जिसमें मैं पेट बॉटल्स को रिसाइकिल करके मैं पेट फिलामेंट बनाता हूँ एंड उससे मैं ये 3D प्रिंटेड लैम्प्स बना रहा हूँ। बिस्लरी की जो प्लास्टिक बॉटल्स आते हैं उससे हम लोग प्री प्रोसेस करके उसको हम लोग ये लैम्प्स में बनाते हैं। ये प्रोसेस में कितना खर्च आता है और कितने दिन लगते हैं? ये खर्चा इसका मेनली होता है हम लोग का क्लीन करने का बॉटल्स को। क्लीनिंग में हम लोग का मैनुअल वर्क होता है, तो इसके लिए हम लोग एस्टिमेट कॉस्ट लगा सकते हैं अराउंड एक बॉटल का 40 रुपया एंड उसको दिन जाते हैं अराउंड 1 वीक में हम लोग का रेडी कलेक्शन के बाद फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है हमें।